Welcome everyone to the online class at सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबके पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? बोलिए। आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? चलिए, हम आज एक्सरसाइज 7.1 का 7वां क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे और आज हमारा 7.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। इसका इति सिरे रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त है ना, इसका हो जाएगा। और जो भी अभी देर अभी जुड़े नहीं है वो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, और जितने लोग भी जुड़े हैं वे लोग लिंक को शेयर कीजिए मोर देन। चलिए, मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। हेलो, चलिए एक बार ध्यान देंगे अपने प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अपना 7 नंबर जो प्रश्न कहता है, अपना 7 नंबर जो प्रश्न कहता है, आप एक बार प्रश्न को देख लीजिए। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है एक, वह पॉइंट जो है 2, -5 और -2, 9 से इक्वी डिस्टेंट। इक्वी मतलब, इक्वी का मतलब आप समझ सकते हो, इक्वल प्लस डिस्टेंस। क्लियर? इक्वल और डिस्टेंस मिलता है, इक्वल और डिस्टेंस मिलता है तो बनता है इक्वी डिस्टेंट, है ना, इक्वी डिस्टेंट। क्लियर? इक्वल और डिस्टेंस मिलता है तो क्या बनता है? इक्वी डिस्टेंस। अर्थात कोई पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस पर है जो इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस है उसका। क्लियर? चलिए मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। लेट अस point P on the x axis ठीक है, x एक्सिस। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना भाई होगा? x एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा देख लेना। x एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होगा तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो P का मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, देख लेना। कोई पॉइंट यहाँ P है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, यहां से देखना, और इसको कर लेते हैं A, यानी ये जो पॉइंट मेरा होगा A, यानी 2, -5 या जो A है, और यहां पर B है जो -2, 9 है। ठीक है, देख लेना। एक्स एक्सिस पर y का मान क्या होता है?
जीरो होता है वैल्यू, तो p मेरा क्या हो जाएगा, x कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो p जो है x कॉमा जीरो है, इसको हम a ले लेंगे जो 2 कॉमा माइनस 5 और b इतना है, और कहता है इक्विडिस्टेंस अर्थात इक्वल डिस्टेंस है, अर्थात मेरा जितना p से a का डिस्टेंस होगा, p से a का डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा यह p से b का डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर है। चलिए, लेट अस पॉइंट p ऑन द x एक्सिस x कॉमा जीरो एंड a एंड b कितना हो जाएगा मेरा, यहां पर मेरा a और b हो जाएगा, a एंड b एंड a एंड b। ठीक है, a एंड b, हाँ, a b मेरा हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 5 एंड b 5 एंड b माइनस 2 कॉमा 9। ठीक है, अब देख लो पी ए इक्वल टू पी बी हमें निकालना है, पी ए इक्वल टू पी बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, P और A का बीच का डिस्टेंस निकालना है, P और A का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यह मेरा हो जाएगा x होता है, ये y होता है, तो x1 y1, और यहाँ पर ये जो होता है x और y होता है तो हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अब बात को समझ लो बुआ, मुझे पी ए इक्वल टू पी बी यानी ये आपको निकालना है, तो P से A का डिस्टेंस एंड P का से B का भी डिस्टेंस। x2 में से मैं x1 को घटाऊंगा, x2 की जगह पे मेरा कितना है भाई, x2 की जगह पे कितना है 2। ठीक है, माइनस x1 की जगह पे कौन सा है x, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे माइनस 5 है और y1 की जगह पे 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू होता है 0। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा से देखना बुआ यहाँ पे p और b का, क्योंकि मेरा कोई एक पॉइंट है जिसमें से पी ए और पी बी दोनों बिंदु आपस में क्या है, बराबर यहाँ पे हैं, तो देख लो यहाँ पे, तो पी बी का मुझे निकालना है, पी बी का निकालना है, तो देख लो यह हो जाएगा x, ये y, यह x1 y1, तो यह हो गया x2 y2। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -2 और x1 कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, और y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। क्या है बच्चा लोग बताइए, आपको क्लियर है यहाँ पे? आप देखिए यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि बुआ मेरा P पॉइंट मेरा x कॉमा जीरो है, x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, a का वैल्यू मेरा इतना है और b का वैल्यू मेरा इतना है, तो जो P से a का डिस्टेंस होगा वह P से b के डिस्टेंस का इक्वल होगा, अर्थात PA का वैल्यू PB का इक्वल के बराबर होगा। तो मैंने P से a का डिस्टेंस फॉर्मूला से PA निकाला है यहाँ पे, और यहाँ पे PB निकाला है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह दोनों रूट है ना, आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी करके आप इस रूट को हटा सकते हैं, या फिर मैं इस रूट से इस रूट को यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने काट दिया है ना, दोनों रूट आपस में कट जाएंगे। अब आप देख लो दोनों रूट हट जाएंगे तो क्या होगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 में से -0 गया तो -5 ही होगा ना। आगे देख लो, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 9 ही बचेगा ना, 9 का स्क्वायर। अब देख लेना बुआ, जो बच्चे अभी देर से जुड़ रहे हैं, क्लास देर से जुड़ रहे हैं, वे लोग एक बार शुरू में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका इक्वी डिस्टेंस दिया है यानी इक्वल डिस्टेंस, तो P से मेरा A और P से B का दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो जो P और PB मैंने लिया है यहाँ पे। अब देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 AB। ठीक है,
अब प्लस देख लो, यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और 9 9 जा 81, समझ लो ना। या फिर एक बार फिर से, है ना, देखो यहाँ पे a की जगह पे मेरा 2 था और b की जगह पे x है, b की जगह पे कौन सा है, x है, a की जगह पे 2 है। देखो a, यहाँ पे a की जगह पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, अब 5 का हो गया -5 का 25, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे -2 है, a की जगह पे कुछ क्या है, यहाँ पे a की जगह पे आपका -2 है, यहाँ पे a की जगह पे कौन सा है, -2, ठीक है। a की जगह पे -2 है तो देख लो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a की जगह पे -2 एंड b की जगह पे x प्लस 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, ठीक ना। अब आगे चलते हैं बुआ, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 2 जा 4x प्लस 25, -2 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस 81, ठीक है। अब इन सभी को इस तरफ लेकर चले आएंगे, यानी इन बराबर के जो उस तरफ है, इक्वल टू के उस तरफ है, उस सभी को, सभी में नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर और 4x को मैं लेकर आऊंगा। एक्स स्क्वायर ऑफ किसको, मैं इसको इतना को लेकर आऊंगा, देख लेना और भी मजेदार है। देख लो यहाँ पे ये जो है ना, इतने सारे को मैं खाली इस तरफ लाऊंगा और इसमें जो ये अंक है ना, ये अंक, उसको मैं उस तरफ भेजूंगा। जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, उसको उस तरफ भेजूंगा, वेरिएबल को इस तरफ लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। देख लो, देख लो, मैं यहां से कांस्टेंट को भेज रहा हूं उस तरफ, अब वेरिएबल को इधर लेकर आ रहा हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरफ आया तो -x स्क्वायर आया, यहाँ -4x है, यहाँ पे +4x है, तो इधर आया तो -4x हो गया, क्लियर। अब देख लो आगे, यहाँ 4 है, यहाँ +81 है, अब इधर का 4 गया उस तरफ तो -4, इधर का 25 गया उस तरफ तो -25, यह 4 से यह 4 क्या हो गया, वहां है ना समाप्ति, इधर से एक्स स्क्वायर भी गया तो समाप्ति हो गया, निकट गया। तो माइनस माइनस क्या होता है, देख लो, -4x और -4x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 रुपया आपने कर्ज लिया, फिर 4 लिया तो आपने 8 रुपया कर्ज लिया, और कर्ज के लिए मैं माइनस का सिंबल लगाऊंगा यहाँ पे, तो देखो -4 4 8x हो गया, इक्वल टू आपके पास 81 है यहाँ पे और -25 हो गया, 81 माइनस क्या हो जाएगा 25, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो 81 में से -25 मेरा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा, 11 में 5 गया तो 6 एंड 7 में से 2 गया तो 56। देखो -8x इक्वल टू 56 आ गया, -8x इक्वल टू 56 आ गया मेरा। अब ध्यान से देखिएगा बुआ, मैं इसे आगे के ऊपर क्यों ले जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से, अब देखो बुआ, यहाँ पे -8 है, ये -8 है, मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो क्या होगा, डिवाइड में, है ना, इस तरफ कहाँ होगा, डिवाइड में, तो 56, इस तरफ गया तो -8, 8 7 जा 56, x इक्वल टू -7, x का वैल्यू कितना आ गया जी, -7। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमारे पास कमेंट कीजिए, कोई यहां पे युद्ध श्रेणी मत बनाइए, कोई किसी बच्चों के साथ यहाँ पे डिबेट ना करें, यह डिबेट स्थल नहीं है, या मैं न्यूज चैनल नहीं चला रहा हूं, क्लियर। आपको कोई भी दिक्कत है हमसे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप आपस में युद्ध ना करें, कोई डिबेट नहीं करना है, पढ़ने वाले बच्चे विवादों में नहीं रहते हैं।
ओके, जो भी अभी तक बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या उनको क्लियर है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं, क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर इतना समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करूं? चलिए आगे देख लीजिएगा। एक्स का मान मेरा कितना है? -7 है। एक्स का मान कितना है जी? -7 आया है। और आपका देखो पॉइंट जो पी है, पॉइंट पी का कितना दिया है कोऑर्डिनेट? x,0 दिया है। तो पॉइंट पी का मेरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई? x, जब यहाँ 0 है, इसका वैल्यू कितना हो गया? -7,0। ठीक है, -7, कितना हो गया? 0 हुआ ना? ओके, रिपीट तो नहीं ना करना है, बता दीजिएगा। रिपीट अगर करना होगा तो आप मुझे बता दीजिए, है ना? अब यहां पे मैं नोट करूंगा हैंस p -7,0 is the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. क्लियर? क्लियर है तो बताइए मेरे बच्चों, बताइए आपको ये क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? x का वैल्यू मेरा -7 आया है, तो p मेरा कितना था कोऑर्डिनेट? x,0। तो -7,0 मैंने लिखा हैंस p -7,0 इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम माय 2, -5 एंड -2, 9। क्लियर? कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ। क्वेश्चन कहता है, देख लो यहां पे क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, 0 इज 10 यूनिट्स। देख लो यहां पे, यहां p दिया है अपने पास 2, -3 एंड q दिया है, देख लो यहां पे 10, y। और p और q इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अपना 10 यूनिट्स दिया है ऑलरेडी, है ना? इन दोनों का डिस्टेंस दिया है पूरा 10 यूनिट्स। देख लीजिए यहां पे पॉइंट P है आपका, पॉइंट P और Q। देखो पॉइंट P और Q इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट्स दिया है। और मुझे वैल्यू चाहिए इस y का। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? y का मान चाहिए मुझे। क्लियर? चलिए ओके, अपना P है, देख लो यहां पे 2, -3, Q है 10, y एंड PQ का वैल्यू अपने पास, देखो P और Q का डिस्टेंस है ना 10 यूनिट्स। ठीक है, अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है ऑलरेडी।
देख लीजिए, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और अपने को पता है क्या, यह होता है x या y या x और y या x1 y1 x2 y2। क्लियर, वेरी गुड। अब आप देखो, यह मेरा x1 y1 x2 y2 मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस किसका है भाई, p एंड q का। तो देखो मेरा pq का वैल्यू मेरा 10 है, और मैं इसका बना रहा हूं यहां पे, क्या कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है भाई 10 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, और y2 कितना है यहाँ पे y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बुआ, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पे यहां रूट्स है, क्या है रूट है। रूट जैसे ही हटेगा, या रूट जैसे ही हटेगा तो इस तरफ अगर आता है तो वह स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है स्क्वायर। तो ये रूट हटेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, रूट हटा तो इस तरफ स्क्वायर गया, तो 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा भैया 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर। अब देख लेना, 10 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, 8 8 का 64 हो जाएगा। अब देख लेना, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। देख लो फिर से, यह रूट में था, इस तरफ गया तो स्क्वायर हुआ, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 में से 2 गया तो 8 का हो गया स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, आई माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब आगे समझो, अब आगे समझना बाल बच्चा ध्यान से, एकदम बढ़िया से समझोगे मजा आएगा। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या मैं करूंगा, देख लेना, यहाँ 100 है ना, 100 प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 3 जा 9 हो गया ना। अब इस 100 जो है ना यहाँ पे 100 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, 100 को उस तरफ ले जाऊंगा, देख लेना, तो इस तरफ बचेगा 0, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, और देखो 64 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73। 100 यहाँ प्लस में था, इस तरफ गया तो माइनस में आ गया। कोई दिक्कत। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखना, अब आगे देखना भाई, है ना, इस वाई स्क्वायर को मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 100 में से 23 गया तो बचता है 27, और 100 बड़ा है इसके लिए इसका सिंबल माइनस का है, तो यह भी माइनस का, और ये 0 इधर लिखो या उधर लिखो, तो इस तरफ मैंने लिख दिया 0। कोई दिक्कत बच्चा लोग, कोई दिक्कत देख लो यहाँ पे, बड़े मस्ती में है ना, मस्ती में देख लो भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वाह गुड, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैं यहां पे इसको बना रहा हूं, देख लेना, यह जो है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। यह समान देखो यहां पे, देख लो यहां पे मैं फैक्टराइज करूंगा बुआ, है ना। चलिए देखते हैं बुआ, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, किसको भाई, तो वाई स्क्वायर, अब 6y है ना, ऐसा 6y में 6y को ऐसा आपको तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 6y आवे, और मल्टीप्लाई करने पर -27y स्क्वायर आवे। क्यों, क्योंकि यह वाई स्क्वायर जो होता है ना इसका मल्टीपल होता है, -27 का वाई स्क्वायर मल्टीपल होता है, अर्थात यह -27y स्क्वायर है। तो 6y को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 6y आवे, और मल्टीप्लाई करने पर -27y स्क्वायर आवे।
क्लियर है? अब आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है क्या, बताइए? आवाज आ रही है आपके पास? ओके। आपको ये समझ में आया या फिर से मैं एक बार समझा दूं? वेलकम। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, बच्चा लोग देख लो, है ना? आप देख लो एक बार पुनः। देखो, कहता है, प्रश्न कहता है कि मेरा P पॉइंट इतना है और Q इतना है और इन दोनों का डिस्टेंस मुझे 10 यूनिट्स दिया है, जो कि मैंने चित्र बनाया। P Q, इन दोनों का डिस्टेंस मेरा 10 यूनिट्स। क्लियर? अपना P पॉइंट्स दिया है, Q दिया है और इन दोनों का डिस्टेंस PQ को 10। तो डिस्टेंस फार्मूला पता था ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। उस फार्मूले पे मैंने बैठा दिया, देखो x1 y1 x2 y2। इस फार्मूले पे मैंने इसका मान को रखा है, तो ये अंडर रूट था, रूट इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो देखो स्क्वायर हो गया ना। और बाकी 10 में से 2 गया तो 8, या माइनस माइनस प्लस इतना, ठीक है। 10 का स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर किए तो 100, है ना। 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्लियर? अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 100 64 y स्क्वायर 3 2 जा 6y प्लस 9 3 3 जा 9। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया ना कि 100 जो है ना प्लस में है, तो इसको इस तरफ लेकर आ गया। तो वाई स्क्वायर ये वाला आगे कर दिया, वाई यहाँ पे 64 और 9 जोड़ दिया तो मेरा 73 प्लस 100 था, इस तरफ क्या तो माइनस 100, है ना। अब मैंने कुछ नहीं किया बुआ, देखो ये जीरो को तो ना इस तरफ लाया, ये वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर यहाँ उतार दिया, 6y देखो है 100 में से 73 मैंने घटा दिया, है ना, तो माइनस 27। क्यों? क्योंकि देखो बुआ, आप घटाओ 27 होने वाला, लेकिन 100 बड़ा है, इसके आगे का सिंबल माइनस का है, तो ये भी मेरा माइनस का सिंबल आगे हो गया। अब मुझे यहाँ से फैक्टराइज करना था। क्यों? देखो यहाँ पे फैक्टराइज करोगे तो वाई स्क्वायर में माइनस 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर आएगा, और 6 को ऐसा तोड़ना है जो जोड़ने और घटाने पर कितना आवे 6 आवे, और गुना करने पर माइनस 27 वाई स्क्वायर आवे। क्लियर? अब देख लो मैंने क्या किया कि 9 में से 3 घटा दिया, 9 में से 3 तो प्लस 6y, और 9 3 जा 27, ठीक है। अब दोनों को मैंने वाई वाई दोनों में कॉमन लेना था, तो मैंने वाई कॉमन लिया, तो अब क्या बच गया, वाई में वाई से वाई स्क्वायर और वाई में 9 से 9y, ठीक है। दोनों में माइनस था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, या 3 दोनों में कॉमन ले लिया, -3 में वाई से गुना करोगे तो -3y, माइनस प्लस माइनस, और 9 3 जा 27। अब एक बार यहाँ से ध्यान दो, ये बाहर वाला वाई यू लिख लिया, बाहर वाला -3 मैंने लिख लिया, इन दोनों में से कोई एक आप उतार लो, इक्वल टू 0। एक बार मैं इतना इक्वल टू 0 मैंने रखा, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 रखा, -3 था पट गया तो 3 हो गया, प्लस 9 था तो पट गया तो 9 हो गया। अब आपका q का मान तो 10 प्लस वाई है ना जी, तो 10 प्लस वाई हुआ। आप देखो 10 प्लस क्या हो गया, y हो गया, और y का मान हमको कितना आया, एक बार आया 3, तो देखो एक बार 3, और एक बार -9 तो एक बार -9। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है तो कमेंट भी कीजिए। क्लियर है तो आप हमें कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे दोबारा बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। आवाज आपके पास नहीं आ रही है? मेरे पास से प्रॉपर आवाज यहां से जा रही है, मैं यहां चेक कर लिया, आपके पास क्लियर नहीं है क्या आवाज? चलिए वेरी गुड अमन। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं बच्चा लोग। देखो अगले प्रश्न की ओर हम आए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है इफ क्यू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू। क्यू यहां पे है भैया, देख लो दम बच्चा लोग मजे में है ना। कितना है 0,1, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी। पी रखो है ना, पी रखो, पी रखो ना। पी कितना है भाई 5,-3 एंड आर कितना है x,6। क्लियर। कहता है फिर से सुन लीजिए, Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल प्लस डिस्टेंस, ठीक है। अब तो आप समझ गए, इक्वल मतलब कि बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी बराबर दूरी पर है। कौन है तो Q है। देख लो Q जो है ना यह P से और R से दोनों से बराबर दूरी पर है। आपको क्लियर हो गया, ये जो Q से P की दूरी जो है Q से R की दूरी के बराबर है। वेरी गुड, आप इस वे समझ गए मेरे बच्चा लोग, तो बताइए। मेरा पी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर का। मेरे लिए क्यों वेट कर रहे हो बुआ अमन? समझ में यहां आया ना कि देखो मेरा Q जो है ना P से, जितना Q से P की दूरी है उतना ही Q से R की दूरी है, दोनों दूरी आपस में बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है PQ इक्वल टू QR। यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी दोनों आपस में बराबर है ना। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अभी अब देखना है हमें P से Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से। किस फार्मूले से भाई, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना, y1 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्मूले की सहायता से, जो फॉर्मूला मैंने सबसे पहले प्रूफ किया था, इस फॉर्मूले की सहायता से मैं P से Q का डिस्टेंस मुझे निकालना है और Q से R का निकालना है। तो चलते हैं, अब ध्यान देना बुआ, ठीक है, ध्यान देना यहां पे। अब देख लो मुझे P से Q का निकालना है, P से Q का, ठीक, देखो यह होता है x, यह होता है y, यह होता है x, यह y, कोऑर्डिनेट्स होता है ना, पहले x फिर y। तो मेरा P पहले आ रहा है तो यहाँ पे 1 1 2 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट x2, x2 कितना है जी 0 माइनस x1 का है ना फॉर्मूला में, तो x1 कितना है 5 है ना स्क्वायर प्लस क्या कहता है भाई y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 1, y2 कितना है भाई 1, अब y1 कितना है -3, ठीक है, उसका उसका बच्चा लोग स्क्वायर इक्वल टू, फिर देख लो यहाँ पे मुझे अब डिस्टेंस चाहिए Q से R की, मुझे डिस्टेंस चाहिए Q से R की, Q से R की डिस्टेंस चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे। देख लो तो यह वाला मेरा हो गया क्या, यह होता है x, यह होता है y, यह होता है x, ये वाला y, यह 1 1 2 2। क्लियर,
और मैं पुनः इस फॉर्मूले पे इसको पुट करूंगा। देख लो यहाँ पे कहता अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो x2 कितना है यहाँ पे x है, कितना है x है, माइनस जीरो है, x1 के जगह पे यहाँ कितना है जीरो का स्क्वायर। आगे कहता है y2 की जगह पे 6 है और y1 की जगह पे 1 है, y1 की जगह पे कितना है 1 है ना, इसका स्क्वायर। वेरी गुड। अभी आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइए आप समझ चुके हैं यहां तक? आज इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करके हम लोग जाएंगे। जितने भी बच्चा पार्टी जुड़े हैं सभी बच्चा पार्टी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां तक आप समझे हो या नहीं समझे हो, क्योंकि इसके बाद मैं फटाफट बना दूंगा। चलो नहीं बताइए क्या है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप मुझे बताइए यहां तक समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलिए आपका यही कमेंट जो मुझे मिलता है कि मैं समझ गया हूं ना, तो पढ़ाने में मन लगता है। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं पुनः उसको बताऊंगा। क्योंकि टीचर और बच्चा जो होता है ना, क्या है, नदी के दो किनार कर सकते हैं आप इसको, है ना। अगर एक किनार ना रहे तो बाढ़ ही आ जाएगा। जिस तरह से गाड़ी है ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं भाई, उसी तरह से टीचर एक तरफ टीचर होते हैं और एक तरफ हमारे बच्चे होते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाना बेकार है। और आपका एक कमेंट हमें मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मैंने जो बताया अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं अब आगे की ओर चलूंगा। तो यह मुझे यह साहस प्रदान करता है। और बार बार अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कोई हम लोग भागम भाग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। जब हम समझ जाएंगे, एक बार समझ जाएंगे तो फिर बार बार आप पूछने की फेरा में नहीं रहिएगा। यहाँ भी नहीं समझिएगा फिर किसी दूसरे टीचर के पास जाइएगा, वहां भी नहीं समझिएगा, तो विमुख होने से, मुख मोड़ने से क्या फायदा, हाँ। इसलिए इत्मीनान से, बढ़िया से आप प्रॉपर समझिए। कोई दिक्कत है तो मैं यहां पर उपस्थित हूं। क्योंकि मैं लगातार, आप पता कीजिएगा, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं लगातार। गत वर्ष लगातार मैं कंटिन्यूअसली मैथ्स बड़े प्रेम से पढ़ाता हूं। और ऑनलाइन क्लास है ना, मैं तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कुछ दिनों से ले रहा हूं। ऑफलाइन का क्लास मेरा रेगुलर होता है। तो मैं अपने आप को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऑनलाइन में भी पढ़ने में मजा आवे और अच्छा लगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना आगे बच्चा लोग, है ना। अभी देखिए, अब देखिए कि इस तरफ भी रूट है बच्चा और इस तरफ भी रूट है। आप लिख भी सकते थे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नहीं तो इस रूट से इस रूट को हमने कर दिया स्वाहा, है ना। अब देखिए मेरा बच्चा, इस दोनों कट गया। अब मैं सॉल्व करता हूं तो देखो, जीरो में से -5 गया तो -5 ही रहेगा ना, हाँ। तो -5 का स्क्वायर प्लस, देख लो 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। एंड देख लो यहाँ पे x में से 0 गया तो x से ना बचेगा जी, हाँ। और 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5। ठीक है, अब देख लेना बच्चा, तो -5, देखो -5 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 5×5 = 25, हाँ। 1 + 3 तो 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। x का स्क्वायर प्लस 25, देख लेना। अब ऐसा करते हैं, देखो 25, 4 4 जा 16, x स्क्वायर प्लस 25, हाँ। इस 25 को मैं अपने तरफ लेकर चले जाता हूं, क्यों अकेला छोड़ू इसको, है ना। जो कांस्टेंट है ना, इसको अलग लिख रहा।
ये हैं देख लो 16 ये प्लस 25 है तो इधर माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों चले गए घर। हाँ, इन दोनों को भेज दिए सलोनी के घर, सलोनी के घर भेज दिए दोनों को, 25-25 खत्म। ये बच गया 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ, ये स्क्वायर है तो उस तरफ गया तो रूट, स्क्वायर है उस तरफ गया तो रूट, क्लियर। और रूट उस तरफ रहेगा तो ये पटेगा तो स्क्वायर, है ना। तो देखो एक्स, ये स्क्वायर है उस तरफ गया तो रूट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आप हमारे साथ दम कमेंट करते रहो, समझ में आ रहा है तो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका कमेंट देखकर। अब देखो बच्चा लोग, यह x इक्वल टू अंडर रूट 16 आया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, कितना होता है 4। और आप जानते हैं कि जब रूट से बाहर जब भी निकलता है तो इसके साथ दोनों सिंबल रहता है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, है ना, प्लस माइनस दोनों। देखो x का मान प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, अर्थात आपका जो यहाँ पे क्या है, हाँ r, देखो r आपने दिया है x,6, तो मेरा r का मान कितना हो गया, एक बार प्लस रखेंगे तो 4,6 और एक बार r का मान -4 है तो -4,6। समझ लेना बच्चा, मेरा बच्चा लोग समझ लो। वाह, देख लो ध्यान से, मजा में, है ना। आप देखो x का मान मेरा आया है 4 प्लस माइनस यानी +4 भी -4 भी, ठीक है। तो अपना r तो दिया है यहाँ पे x,6 है ना, r को दिया ना x,6, तो मैंने लिख दिया x,6। x का मान एक बार +4 यहाँ लिखा 6 और एक बार -4 रखा तो -4,6। इतना तो x का वैल्यू तो निकल गया ना। अब पूछता है क्या से, देखो कहता है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब मुझे QR और PR का डिस्टेंस निकालना है। बात समझ लेना, किसका किसका निकालना है, QR और PR का डिस्टेंस निकालना है आपको। चलिए आप बात को समझिए, जो भी बच्चे बता रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बुआ ना, या स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा इसके लिए बोल रहे हो क्या, ओके 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 ओके, हाँ ये जो आर आपका बोल रहे हो ना, इन दोनों को अगर करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, जो दोनों का वैल्यू इसका आ रहा है। गुड, वेरी गुड। ये दोनों आपस में देखोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, बिल्कुल। अब देखो बुआ, मुझे QR निकालना है और PR निकालना है, आपका इसका वैल्यू आपको खुद निकालना है। मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझ लीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं इसे आप समझिएगा थोड़ा, है ना, क्लियर, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ अरे भैया, चलो मैं यहाँ पे इसको ढूंढ पेन, ठीक है। अब मैं देखता हूं, ठीक है, वाह गुड। अब देखो मैं जो समझा रहा हूं उसे समझना, देखना। अभी आपका यहाँ पे देखो Q का मान तो फिक्स है, वो P का भी मान फिक्स है, ये जो R है ना, ये R, एक बार R का मान 4,6 रखना, एक बार R का मान आपको 4,6 पे बनाना, तो QR PR निकालना एक बार इसके माध्यम से, ये दोनों निकाल देना, ठीक है। और एक बार इस R का मान जो -4,6 है उससे आपको PR निकालना है और उससे QR निकालना है, यानी R का मान जो दो आए हैं दोनों से या QR PR का मान बारी बारी से निकाल लेना है, और वो भी डिस्टेंस फार्मूला से। यह आप बना सकते हैं, यह मुझे आप पे पूर्ण भरोसा है। क्लियर, आपको यह क्लियर हो गया बुआ, तो चलते हैं इसके बाद 10वें मैथ पे, है ना। आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको अगर क्लियर हो चुका मैंने जो ये बताया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए।
क्या अमन क्लियर है? क्लियर? नहीं बाबू, चलिए क्लियर, चले चलते हैं अब अपने अंतिम मैथ्स की ओर। लास्ट जो हमारा मैथ्स है हम उसे सॉल्व करने की ओर चलते हैं। तो अपना अंतिम मैथ्स है यह, ठीक है, वेरी गुड। अब देखना बच्चा लोग बहुत आराम से समझना, कहता है यह प्रश्न कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमको एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वह निकालना है। द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, फिर से वही है कि मेरा कोई पॉइंट मान लो यहाँ एक्स वाई जो है वह किससे भाई, तो 3,6 यह पॉइंट और -3,4 इन दोनों से इक्वल दूरी पर है, इन दोनों से इक्वल दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस, समझ गए ना, यानी बराबर दूरी पर है। तो मैं अभी इसको लेट करता हूं, लेट पी, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज equidistant from the point A, इसको A मान लेते हैं बुआ, इसको A मान लेते हैं, 3,6 एंड B -3,4। क्लियर? मैंने लिया बुआ, देखो यह हम इसको मैंने ले लिया P, इसको ले लिया मैंने A और इसको ले लिया B। जो मेरा P है, जो मेरा P है, देख लो, यह जो मेरा P है वह A और B, अर्थात PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, यानी P से A का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो मुझे P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस मुझे निकालना है। हाँ, चलिए मैं आगे इसमें निकालता हूं बच्चा, देखो मुझे चाहिए पी ए इक्वल टू पी बी। तो आपको पता है भाई, यह होता है एक्स, यह होता है वाई, यह होता है एक्स, ये वाई, ये पहले है तो ये 1 1, यह होगा 2 2, ठीक है ना। आप आपको तो पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अंडर रूट मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपको कठिनाई ना हो। यह हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देख लेना, तो P से A का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो P से A से क्या मुझे डिस्टेंस चाहिए बच्चा लोग, P से A का चाहिए, तो मैं पहले इसको स्वाहा करता हूँ, वाह ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इस पर, अब समझ में आपको और अच्छा सा देखो, तो मुझे P और A चाहिए ना, देखो P को मैंने, देखो P और A, P और A, P और A, तो P वाला x1 y1, ये वाला x2 y2, तो देखो ना यह x y, x1 y1, ये वाला हो जाएगा x y, x2 y2, ठीक है। चलिए मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देखना है ना। अंडर रूट क्या कहता है x2 माइनस x1, क्या कहता है x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 का यहाँ पे कौन सा है x का स्क्वायर, फिर कहता है y2 कौन है 6 माइनस y1 कौन है y, इसका स्क्वायर। मेरे बाल और बच्चे, अब मैं चलूंगा, ध्यान से देख लेना। पी बी निकालना है मुझे, पी बी निकालना है, पी और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना।
तो देख लो, तो यह तो एक्स वाई है, तो एक्स वन वाई वन हो गया, यह हो गया एक्स वाई एक्स टू वाई टू। ठीक है, क्लियर। अब देख लो यहाँ पे मेरे बच्चे लोग, देख लो, अरे यार यह -3,4 है ना, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, रुक जाओ, -3,4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे मैं बना रहा हूँ बुआ, बना रहा हूँ, देख लो। अब देखो यहाँ पे यह x2 हो गया, ये y2 हो गया, या x1 हो गया, ये y1 हो गया, मैं इस फॉर्मूले पर बैठा रहा हूँ। ठीक है, देखो -3 माइनस x1 के जगह पे कौन सा है, x का स्क्वायर, और ये 4 है, माइनस y1 के जगह y का स्क्वायर। चलिए एक बार पुनः आप मुझे यहाँ बताइए कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ लगाया, यहाँ तो मान रखने में आपको दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, अगर हुआ है तो कमेंट में बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए अगर आपको इसमें बैठाने में मान दिक्कत हुआ है तो। बताइए, आप ही का कमेंट के लिए रुके हैं। बच्चा पार्टी फटाफट कमेंट, आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या, वेरी गुड वेरी गुड। बस एक ही बच्चा का कमेंट आ रहा है, बाकी बच्चे क्या हुए, सब सो रहे हैं क्या? वेरी गुड अमान, वेरी गुड। चले चलते हैं, ठीक है, चलो। अब देखो बुआ, देखो आराम से, आपको मैंने बताया कि इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, दोनों तरफ रूट है, तो मेरा रूट क्या हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, स्वाहा ना, कट गया, खत्म। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो वही लिखिएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना। चलिए, तो मेरा बचेगा बुआ यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना बच्चा लोग, अब बड़े ही आसानी से मैं इसे थोड़ा सा इसको, है ना, इसको भेजता हूं घर पे अपने। हाँ, ओफो, चलिए पहले तुम चलो स्वाहा, है ना, और यहाँ पे अभी इसको देखते हैं। अरे यार, चलिए इसको यहाँ शो करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। हाँ, चलिए देखो, यहां पर देखना बच्चा, अब आपको तो पता है ना, देखो ना, यहाँ a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, हाँ, -2ab। हाँ, अब देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। वेरी गुड। अब देख लो बुआ, देख लो, मैंने 3 माइनस एक्स को मैंने यहां तक कर दिया, है ना। ऐसा करते हैं, कलरफुल बनाते हैं, मजा आएगा, है ना। अब इसको मैं इस ब्लू कलर से कर रहा हूं, आपको तो मजा आएगा, है ना।
अब देखो तो यहाँ प्लस का सिंबल है ना, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए पी हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। अब इसको और कलरफुल बनाते हैं, लो इसको मैं बनाऊंगा एकदम हरी झंडी दिखा रहा हूं, ठीक है। इस 3 माइनस एक्स को, ये जो माइनस 3 माइनस एक्स है ना, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक है। अब इसको हरी झंडी दिखा रहा हूं, देख लेना। देखो यहाँ पे -3 है, ए हो गया, -3 को ए लेंगे और माइनस फिर बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए के जगह पे -3 और बी के जगह पे एक्स। क्लियर। अब इसका हो गया, हरी झंडी भी दिखा दिया। अब क्या कहते हैं, हरी झंडी हो गया, अब पीली झंडी दिखाते हैं ना, और मजा आता है। देखते हैं पीली का लाइट अच्छा आता है कि नहीं आता है। पीली अच्छा आ रहा है क्या, लाइट नहीं आ रहा है, चलो तो लाल किला पे हम लोग लाल झंडा फहराते हैं भैया। हाँ, ये टेस्ट लाइट अच्छा आ रहा है, तो चलो देखते हैं। इस 4 माइनस वाई को मैं लाल से लिख रहा हूं, ठीक है। अब समझना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। क्लियर। देख लो, मैंने इसको ब्लैक से लिखा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को, इसको मैंने ब्लू से, इसको मैंने ग्रीन से और इसको मैंने रेड से, चारों को 4 कलर से लिखा है। और सबको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे मैंने तोड़ दिया है। अब यहां पे मैं सबको ब्लैक से ही लिखूंगा, ठीक है। चलिए, तो 3 3 जा 9, एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर -2 3 जा 6 एंड एक्स तो 6x, फिर देखो 6 6 जा 36 प्लस वाई स्क्वायर -6 2 जा 12 वाई इक्वल टू -3 में -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस, अब देखो ना 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर -4 2 जा 8y हो गया। क्लियर। अब देखना एकदम, इस बात को एकदम ध्यान से सुन लो, ये जो बराबर के उस तरफ वाले हैं ना, इन सभी को हम अपने इस इलाके में लाएंगे, ठीक है। इन सभी को हम अपने इस इलाके में लाएंगे, अपने इलाका में, ठीक है। थोड़ा सा उस तरफ समझ रहे हो ना, अपोजिट इलाका है, बहुत सारे खतरनाक लोग जानवर लोग मिलेंगे ना, तो मैं अपने इलाका में इसको लाता हूं, देख लेना। सभी को इस इलाके में लाऊंगा, ठीक है, सबको इस इलाका में, ठीक है। और जो भी इसमें जोड़ने वाले होंगे ना, उनको जोड़ भी दूंगा। जैसे देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे -6x है, प्लस यहाँ देखो वाई स्क्वायर हो गया -12y हो गया। अरे यार ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसा नहीं, सबको इलाका में साथ में ला रहा हूं ना। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, उसके बाद इन सबको एक इलाका में बैठाऊंगा मस्ती से। वाह वाह जी वाह मेरे बच्चे। चलिए, अपने लिए पूरा एकदम जगह क्लियर कर दिया है एकदम 3 कट्ठा में। सर प्लीज टेल मी अगेन द वन विथ वन एंड वन अदर। अरे बिल्कुल, फिर से पुनः समझाएंगे, टेंशन का हाई लेवल था भाई। हाँ ठीक है, चलो अभी पहले इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। यही मैथ मेरा लास्ट है और ये एक्सरसाइज का हम लोग पूरा एकदम स्वाहा स्वाहा कर दिए, ठीक है ना। फिर समझाएंगे, टेंशन मत लो। बस बस आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको साथ देंगे, रिजल्ट में देंगे यार, यहाँ पे थोड़ी ना दे रहे हैं, रिजल्ट तक देंगे। देखो अभी देखो मैं क्या करें, एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है, और इधर का भी प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी पट्टी गया भाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। देखो यार मैं इधर थोड़ा सा लाल पेयर हरियर कर देता हूँ ना, अभी इधर का एक्स स्क्वायर आ गया मेरा इस तरफ, ठीक है। अब समझो, अब यहां मेरा बचा है -6x, इधर भी है +6x, इधर गया है तो -6x। चलो इसको भी मैं हटा कर देता हूं अभी, है ना। ये अभी मेरा आ गया अपना इलाका में। चलिए अब देखो यार, इधर +y स्क्वायर है ना, +y स्क्वायर, इधर भी है +y स्क्वायर, तीपट गया तो -y स्क्वायर है। चलो मैंने इसको फिर से हरा कर देता हूं, ये भी अपना इलाका में आ गया। अरे बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत लेना है बहू यार, एकदम थोड़ी उड़ा देंगे।
चलिए आगे चलते हैं। वाई अब फिर -12y है इधर, हाँ इधर भी y वाला है क्या, -8y है, तो माइनस ही पटेगा तो +8y। इसको भी मैं हरा झंडी दिखा देता हूं, मेरा हरा झंडी है ना, हरा झंडी आ गया। चलिए अब आते हैं फिर इधर। अब देखो इधर 9 अंक अंक में भी 9 है, और इधर 36 है नहीं 36 है, दोनों जोड़ेंगे तो 45 आ गया। इधर भी 9 है और 16 है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20। देखो ना 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, और इस तरफ आएगा तो -25। वाह, और इधर तो बच गया एकदम गोल गोल, ठीक है, यानी शून्य। अब देखो मैं इनको घर से भेज दिया, ये भी मेरा दोनों घर भेज चले गए, है ना। अब बच गया देखो -6x और -6x, कितना हो जाएगा 6 रुपया। आपने फिर से देखो माइनस को समझना है तो आसान से, 6 रुपया कर्जा लिया, फिर 6 रुपया लिया तो 12 रुपया ले लिया, कर्ज के लिए x -12x। अब देखो यहाँ पे -12y + 8y, अर्थात तुमने हमसे 12 रुपया कर्जा लिया और पुनः हमको 8 रुपया दे दिया, कर्जा बाकी है ना, 4 रुपया मेरा अभी भी बाकी है आपके पास, अभी भी आप 4 रुपये कर्ज में हो, ठीक है। अब देख लो ये 45 में से 25 गया, यानी 45 में से 25 गया, तो +20 बचेगा जी, और यह 0, ठीक है, और ठीक है ना। हाँ तो अब देखो इन सब में 4 कॉमन लेंगे क्या, इन सब में मैं 4 कॉमन लूंगा क्या, देखो तो 4 कॉमन ले लिए, यहां बच गया -3x, यहां बच गया -y, यहां बच गया +5, ए पट्टी बचा 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी 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 मुझे पेज को और कुछ छोटा करना है। चलिए मेरे बचपन का यार सुदामा, देखो चलिए ठीक है, बच्चा पार्टी देखो यहाँ पे देख लो। अब बच्चा लोग देखो ये 4 गुना में है, उस तरफ गया तो भागा में 0/4 यानी 0/4, और देखो 3x - 3x -y +5, और देखो ना तुम 0 के बटा में 0 के बाई में डिनोमिनेटर के रूप में तुम 1 लाख भी रख दो तो 0 ही होता है यार, तो 0 ही होता है। अब तुम समझना मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा जादू, अभी उस तरफ से इस तरफ आए थे, अब इस तरफ को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला उस तरफ जाएगा, तो माइनस था तो ऊपर गया तो +y, +5 तो ऊपर गया तो -5, और ये पट्टी क्या बच गया 0, अर्थात मेरा जो रिलेशन हुआ यह। बड़ा जल्दी गुड नाइट कर रहे हो बुआ ऐसी। अब मुझे बताइए अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं पुनः एक बार रिपीट करूंगा, 2 बार रिपीट करूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक रिपीट करूंगा। और यह आज इस एक्सरसाइज का अंत है, अंतिम है, तो आप मुझसे पूछना है तो पुनः मैं रिपीट करने के लिए बोलोगे तो मैं करके समझा सकता हूं। आपका कमेंट मुझे चाहिए अभी, कैसा होगा ना। रिपीट करना है, बोलिए। सो रहे हो क्या बच्चा लोग? अमन क्या है, अमन सलोनी प्रियंका जो भी जितने भी बच्चे लोग हैं
वेरी गुड। सुहानी, और भी बच्चे जो, जितने भी जुड़े हुए हैं ना, सबका एक बार मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया। आप इसे समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो आप बताइए। चलिए, क्लियर है सब बच्चा लोग के? आप ना कल जो हम लोग क्लास करेंगे, और सभी लोग समय एट द टाइम 9 PM पर हमसे जुड़ जाइएगा। और कल का जो क्लास है ना, ये बुआ हम लोग डिस्टेंस फार्मूला तो अभी पढ़े ना, कल सेक्शन फार्मूला कैसे निकलता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये जो फॉर्मूला कैसे बनता है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपको मैथ्स बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लिख करके मैथ्स जो बना रहे हैं ना, फॉर्मूला लिख करके मैथ्स बनाना, ये तो आराम से तुरंत बन जाएगा, समय का बचत होता है। बट हमें ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला आखिर बना तो क्यों बना, कैसे बना, और इसका उपयोग कहां कहां कैसे हो रहा है, ठीक है, हमें वो समझना है। और आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर हम मकान बनाते हैं तो जिस तरह से मकान में आधार उसका बेस होता है, उसी प्रकार से आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका आधार, उसका कॉन्सेप्ट होता है। और आप जितने भी बच्चे हैं जो मेरे क्लास को कंटिन्यू करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं और नियमितता के साथ पढ़ रहे हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं ये चीजें आपके लिए आपका मैथ्स को बहुत स्ट्रांग करेगा। ठीक है, तो कल मैं अपेक्षा करता हूं जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वे सभी विद्यार्थी से कि अभी मैं तो नया नया ऑनलाइन सेटअप अपना लगा करके आपके पास आए हैं, तो आप मोर देन आप अपने सहपाठी को, अपने मित्र को इस ऑनलाइन क्लास में जोड़िए, जिससे कि अत्यधिक बच्चों का बेनिफिट हो सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, थैंक यू।